मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेन बूस्टर एवेन्यू पे। तो बच्चों ने रिक्वेस्ट करके मुझसे कहा था कि मैम आर्टिकल पर वीडियो लेकर आइए। तो नेक्स्ट वीडियो मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो इसी पर होगी, तो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आ गई हूँ जो इसका टॉपिक है आर्टिकल। तो देखते हैं क्या होगा। 100% गारंटी के साथ मैं ये बताऊँगी कि आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे इस वीडियो को अगर आप पूरा लास्ट तक देख लेते हैं। तो मैं एक ट्रिक के साथ आपको बताऊँगी, अब अनपढ़ भी लिख लेंगे ट्रिक से, ठीक। मतलब जिसमें जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जो नहीं लिख पाते हैं, जिनका पास होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो वो उनके लिए ये वीडियो है। पूरे यूट्यूब पर ये कहीं नहीं मिलेगा। 12th क्लास के लिए 10 नंबर का और 10th क्लास के लिए 6 नंबर आपको इस वीडियो को देखने के बाद पक्के हो जाएंगे। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत अभी सही नहीं है, तो माइंड मत करना। बाकी मैंने आप लोगों के लिए अपनी तबीयत ख़राब थी फिर भी मैं वीडियो लेकर आई हूँ। तो आपको अगर वीडियो लास्ट तक देखना, अगर पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने आपके लिए पेपर भी लेकर आया है जो हमारा इंग्लिश का पेपर है। मैं इस पेपर में जो भी आर्टिकल लिखे होते हैं मैं उस बेसिस पर आपको लिख के बताऊंगी कि आपको अपने एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। तो बच्चों, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अगर आप मुझे कोई सा भी आर्टिकल किसी भी टॉपिक पर कुछ भी लिखने के लिए कहेंगे तो मैं लिख लूँगी। वैसे ही मैं आपको भी सिखाना चाहती हूँ कि आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे लिखने में कमज़ोर हैं या पढ़ने में कमज़ोर है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो उन बच्चों का एग्ज़ाम में पास होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेक्शन बी है राइटिंग। यहाँ पर हमारे 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो 12th क्लास के लिए ये जो आर्टिकल आता है वो 10 नंबर का होता है और 10th क्लास के लिए ये आर्टिकल 6 नंबर का होता है। तो हमें उसी हिसाब से लिखना होता है। हमें यहाँ पे दिया है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है। 100 से 150 वर्डों में हमें लिखना होगा आर्टिकल। ये हमारे क्वेश्चन पेपर में हमें बताया है। तो हमें जब बहुत ज़्यादा जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, कुछ ये 4 टॉपिक्स हैं। पहला द पोल्यूशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकंड है हमारा आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। उसके बाद तीसरा हमारा है रोल ऑफ मदर इन फैमिली और चौथा है एम ऑफ योर लाइफ। ये 4 जो है ना वो आपको पेपर के हर किसी न किसी सेट में आपको देखने को, किसी सेट में क्या सभी में आपको ये इनमें से कोई ना कोई एक देखने को मिल जाता है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप इन 4 टॉपिक्स को याद कर लीजिएगा, आपका आर्टिकल कवर हो जाएगा। बाकी मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले एग्जामिनर आपकी कॉपी में क्या देगा, वो सबसे पहले चश्मा लगाएगा। उसके बाद आपकी कॉपी में हेडिंग देखेगा कि हेडिंग आपने डाली हुई है या नहीं, कौन से पेपर का, कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे सेक्शन बी राइटिंग का पोर्शन था तो हम यहाँ पर डालेंगे, वैसे ही हेडिंग डाल देंगे सेक्शन बी और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा राइटिंग। इससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमारा कौन से सेक्शन में था वो राइटिंग। उसके बाद हमें स्केल की सहायता से लाइन खींच लेनी है, ठीक है। स्केल्स की मदद से आप अगर लाइन खींच देंगे तो हमारा जो हेडिंग है बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन और क्लियर लगेगा। तो आपको लाइन खींच देना है, स्केल की मदद से खींचना है, हाथ से नहीं खींचना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको स्केल का यूज़ नहीं करना है। अगर आपकी कॉपी मतलब वहाँ पर कॉपी की क्वालिटी अगर अच्छी होती है तो आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं। बाकी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो बाकी पीछे छप जाता है, इसलिए आपको स्केच को अवॉइड करना है। देन उसके बाद लिखना है आंसर टू क्वेश्चन, ठीक है। आंसर टू क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन का नंबर होगा वो डाल देंगे। हाँ, हमारा दूसरा वाला था तो मैंने डाला है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद हमें स्केल की मदद से इस पर भी लाइन खींच देनी है, ठीक है। स्केच को अवॉइड करना है, पेन का यूज़ करना है, ब्लैक पेन से आपको लाइन खींच देनी है, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जिस टॉपिक पर हम लिख रहे हो, हमने पोल्यूशन वाला लिखा है, ठीक है। तो पोल्यूशन पर सबसे पहले हमारे वो हेडिंग डालनी है जो हम जिस पे अपना जो आर्टिकल है वो लिख रहे हैं। तो हमारा टॉपिक था द पोल्यूशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम वही डाल देंगे यहाँ पे, द पोल्यूशन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद हमें ये हेडिंग कंप्लीट कर लेनी है, ठीक। इसके बाद हमें इसमें भी लाइन खींच देनी है। लाइन खींचने से बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है। मैं आपको बता रही हूँ ना, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आपको वैसे ही करना है। अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आपका आर्टिकल एकदम सही होगा, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो मैंने यहाँ पर लाइन खींच दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर लाइन खींच दी। उसके बाद आपको अपना एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ पर ऐड नहीं करना है, मैं जैसे बता रही हूँ आपको वैसे ही करना है, ठीक है बच्चों। तो क्लियर है इतना, ठीक है। कमेंट करके बताना है कि क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक। आपको अगर इंग्लिश पढ़ना या लिखना भी नहीं आता है तो भी आप आर्टिकल कैसे लिखेंगे, मैं उसके लिए आप इस वीडियो को बनाया है, ठीक है मैंने, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक।
ट्रिक है, जो अगर आपको याद नहीं कर पाते हैं या याद नहीं करना चाहते हैं तो भी आप लिख लेंगे। एग्ज़ाम में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं, अगर बाय द वे आपके आ गया कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है तब आप कैसे लिखेंगे। मतलब जैसे कोई टॉपिक होता है ना, हम जो तैयार करके गए होते हैं तो वो हमारे नहीं आता है आर्टिकल, तो तब आपको ये ट्रिक अपनानी है। तब आपको ये जो मैंने ये बताया ना प्रोसेस, तब आपको ये यूज़ करना है। आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे और सब कुछ आराम से हो जाएगा। फर्स्ट हेडिंग और लास्ट हेडिंग सभी आर्टिकल के सेम एक ही होता है, ठीक है। सभी आर्टिकल में फर्स्ट हेडिंग हमारा क्या होता है, फर्स्ट हेडिंग हमारी होती है इंट्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहला हेडिंग हमारा इंट्रोडक्शन होता है और लास्ट में हमारा होता है कंक्लूशन, ठीक। आप कोई सा भी आर्टिकल लिख रहे होंगे तो इसमें यही होगा। बिल्कुल साफ साफ लिखना है और कटपिट नहीं करना है, ठीक। आपको ये बात याद रखना है। साफ साफ लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर आराम से आपकी कॉपी को चेक कर लेगा और पूरा नंबर दे देगा, ठीक। एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपी होती है तो वो इतना नोटिस नहीं करता है। दो शब्दों के बीच में पेन की जगह छोड़कर लिखना है, ठीक। इतना सा जगह आपको छोड़ देना है, थोड़ा सा कि गैपिंग लगे दो वर्ड्स के बीच में, समझ में आए कि हाँ ये एक में घिचड़ पिचड़ नहीं कर देना है। आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। उसके बाद एक वर्ड को थोड़ी दूरी पर लिखने हैं, ठीक है, ऐसे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमने हेडिंग डाल लिया है, इसको भी हम स्केच की मदद से लाइन खींच देंगे। मैं बार बार कह रही हूँ आपको स्केच की मदद से लाइन खींचना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा हो, ये ट्रिक है बता रही हूँ, अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो उसे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप उसमें कुछ भी लिख रहे हो तो उसको अच्छे से अगर रिप्रेजेंट कर देंगे ना तो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो वो सोचेगा कि अरे इसने सारे आंसर किए हुए हैं, ये भी आंसर सही होगा। उसके पास बहुत सारी कॉपियाँ होती हैं चेक करने के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से वो टिक करता जाता है, थोड़ा सा ऊपर से देखता है। तो आपको उस तरह से मेंटेन कर देंगे। अगर आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं भी आ रहा होगा तो भी आप कुछ भी लिख देंगे उसमें ना, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। जैसा कि मैं जानती हूँ या आपको पता होगा कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आपको तो याद होगा नहीं, आपको मात्र ये एक लाइन याद कर लेनी है और लिख देना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ये वाली लाइन जो मैं लिख रही हूँ उसको याद कर लेना। द प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन हैज़ बिकम, ठीक। द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन हैज़ बिकम, देन उसके बाद हमें लिखना है वेरी सीरियस, ठीक। वेरी सीरियस टुडे, द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन हैज़ बिकम वेरी सीरियस टुडे। मीन्स ये होता है कि जो पोल्यूशन है वो आजकल बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत सीरियस है। जो पोल्यूशन का जो हमारा दौर चल रहा है, इस समय बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, जो हमारे बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है हमारे लिए, ठीक। आजकल इसके बाद यहाँ पे लिखना है, देखो उसके बाद हम एक लाइन, मैंने कहा आपको एक लाइन याद कर लेनी है। उसके बाद पैसेज देखना है। फर्स्ट सेक्शन ए में ही आपको पैसेज मिल जाएगा, कहीं से भी एक फुल स्टॉप के बाद से लाइन उठाओगे वो लिख दोगे यहाँ पर, ठीक। जैसे जैसे पूरा छाप दोगे उसमें से। माइंड मत करना, आप गलत मत सोचना कि मैं आपको गलत बता रही हूँ। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन, आपको उस टॉपिक पे आर्टिकल नहीं आता है तब आपको क्या करना है, मैं उसके बारे में ये बता रही हूँ। ये नहीं कि जिसको आता है वो भी ऐसे करना, जिसको नहीं आता है वो भी ऐसे ही करना। मैं आपको मतलब एक तरीका बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। अगर नहीं आ रहा, उस सिचुएशन में आप फंस गए हो तो क्या करना है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन का गैप दे करके, एक लाइन का गैप आपने दिया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद लिखना है काइंड ऑफ पोल्यूशंस, ठीक है। पोल्यूशंस के प्रकार कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पोल्यूशन, वो लिखना है। तो हमने हेडिंग डाली यहाँ पे काइंड ऑफ पोल्यूशन हमने हेडिंग डाल के यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है स्केल की मदद से, हाथ से नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आप जितने भी प्रकार के होते हैं वो लिख देंगे आप, जैसे जो भी होते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हमारे इस प्रकार के होते हैं, ऐसे ये लाइन लिख देंगे, ठीक है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक। जितने भी प्रकार होते हैं उसके बाद हेडिंग वाइज आपको एक एक करके पहले यहाँ पर डालना है। पूरी हेडिंग से 2-3 जो भी जितने भी हेडिंग होती हैं, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन, ठीक, और वाटर पोल्यूशन, ऐसे करके सारा, ठीक। और इतना कर देंगे तो पूरी हेडिंग से इसमें डाल के फिर उस हेडिंग जो भी जितने भी हमारे प्रकार होते हैं, एक एक प्रकार को हमको हेडिंग वाइज लिख करके और फिर उसके अंदर आपको डिटेल में लिखना है, ठीक। अगर आप इंटर में है तो, अगर आप क्लास 10th में है तो आपको वो नहीं करना है, आप इतना डाल दीजिए। उसके बाद 1-2 और हेडिंग ऐड करके अब आपको इतना कर देंगे, ठीक। आपको
ये ध्यान रखना है कि हर पेज पर आपको रोल नंबर डालना है, ठीक। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको रोल नंबर डालना है और नीचे आपको PTO डाल देना है अगर आपने और आगे लिखा हुआ है तो। इससे एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो इससे उसको पता चलेगा कि आपने पीछे भी कुछ और लिखा है, वरना आगे चेक कर देगा वो, बस हो जाएगा, आपके नंबर भी कट जाएंगे। तो लास्ट में आपको डालना है कंक्लूजन। मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट लाइन हमारी होती है इंट्रोडक्शन और लास्ट की लाइन कंक्लूजन होती है। ये दोनों हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपको ये डालना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन हम डाल देंगे, लाइन खींच देंगे, देन उसके बाद लिखना है कीपिंग टू माइंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है। इतना डालने के बाद फुल स्टॉप। तो अब अगर आप पूछेंगे कि अगर किसी और टॉपिक पर आ गया तो भी हमें यही लिखना है, तो आप लिख देना। आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हो तो आप क्या करोगे, आप लिख देना। उसके बाद हमें कंक्लूजन में आप वही जो पहले मैंने बताया, पैसेज उठाना, फिर उसके बाद फुल स्टॉप से स्टार्ट करना, 2-3 लाइन छाप देना फुल स्टॉप तक। उसके बाद 2-3 लाइन हमारी इतनी हो जाएगी, पूरा छाप दो कि आपका कंक्लूजन भी वो हो जाएगा। अब इतने तो समझदार आप हो गए ही कि मतलब ऐसा कुछ उसमें वर्ड या वो ना ये हुआ हो जो इससे थोड़ा बहुत मैच ना करे, थोड़ा अलग हटके हो और जो इससे थोड़ा मिलता जुलता हो, वैसा आपको उस पैसेज में से ढूंढ के डाल देना है। तो आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और इतना अगर आपको ऐसे फंसे हुए हैं तो क्या करोगे आप, यही आपको तरीका अपनाना है, ठीक है। आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और मुसीबत में, तो ये वीडियो आपको मुसीबत से बाहर निकाल देगा। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।